brought to you by Unienzyme। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। बहुत तोड़ देते हैं मुसलमान। किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है। अगर वो अपनी माँ बाप का पैदा है तो पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया। शोषण हो रहा है समाज का, चाहे लेखपाल की भर्ती, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, सीडीओ की भर्ती में कहीं मुसलमान को दिया हिस्सा? 5 साल में क्या दिया है मुसलमानों को? सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, नफरत देते हैं, उनको जो है बेवकूफ समझते हैं लोग। ये थोड़े धन खल बहुरानी। विपक्ष के लोगों के पास सीटें कम आ रही हैं, इस नाते वो बौखला रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के पास जनता विकास के नाम पर, देखिए कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकारें जब केंद्र में भी मिली जुली थी, प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, तो इन लोगों के राज में अनाज गोदामों में सड़ते थे। इन मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों तक वही अनाज पहुंचाया जा रहा है जो गोदामों में सड़ रहा था। गरीब अपने जब कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल भर्ती होता था, तो वो घर के रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन रखता था। लेकिन इन तीनों चीजों पर विराम मोदी जी ने लगा करके 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के लिए पैसा दिया। किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिया। उज्ज्वला योजना, जनधन के नाम से खाते, कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई। और जो कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गाँव में गया, गाँव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्हें पूछा कि बाबूजी वोट के दिया था? बाबूजी कौन पार्टी से हुआ? उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करते ही, कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को हम फूल वाला ही लगे, बाबू हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं? इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए, ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके घर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी योगी जी के राज में 51 बच्चे आईएएस पास हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिल्लत। आओ, देश में जो काम हो रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका लाभ उठाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज तो दे रहे हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना, कहीं है? ये सिर्फ नफरत बीजेपी फैला रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी सिर्फ भाईचारा का काम करती है, मिल्लत का काम कर रही है। किस आधार पे चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। तो उन्हीं की सरकार में 14 में चुनाव हुआ था ना, तो उन्होंने क्यों नहीं मनोवैज्ञानिक युक्ति लगाई? उन्हीं की सरकार में हुआ था। उस बार भी तो मोदी जी, तब तो उनकी सरकार नहीं थी, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनाए। ये देखिए, ये हताशा और निराशा है इन लोगों की, जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अब वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही राहुल जी हैं, सदन में महिला आरक्षण बिल की फाड़े थे। जातिवार जनगणना पूछा गया
बीजेपी की तरफ से, तो इन्होंने ही बिल फाड़ा था, राहुल गांधी जी नहीं फाड़ा था। उस समय उनको याद नहीं आया, महिलाओं को आरक्षण देने की बात याद नहीं आई, अनाज गोदामों में सड़ रहा था तो राहुल जी उस समय याद नहीं आया। ये लोग जो कह रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं? जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को, आप देखिएगा 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने एक लक्ष्य लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों की तरह खाली हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं, इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं। हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा था कि हम 80 के 80 जीतेंगे। हम लक्ष्य लेके निकलते हैं, जनता को लक्ष्य मान करके हम उनका काम करते हैं। आज कानून का राज है। सपा की राज सरकार थी तो गुंडा राज था, कांग्रेस की सरकार थी तो कानून नाम का कोई चीज नहीं था। तो ये सब सारी चीजें जनता सब समझ रही है। आप चलिए किसी गांव में, उन्हीं को ले लीजिए, उन्हीं के मुंहवा पर कहवा दें, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई नेता, उनके सामने जनता से न कहवा दिया तो कहिएगा। जनता कह रही है कि जो अनाज गोदामों में सड़ा रहे थे ये लोग, मोदी जी के राज में था, गोदाम में कहीं आपने देखा किसी अखबार में, किसी चैनल पे चला कि फला गोदाम में अनाज सड़ रहा है? इनके राज्य में तो रोज अखबारों में आ रहा था, बरसात शुरू हुई कि अनाज सड़ना शुरू हो जाता था। तो ये चीजें जनता मोदी जी के नाम से, अभी लोग थोड़ा धैर्य रखें। अब 20-25 साल तक ये लोग मजा लें, उसके बाद तब फिर सोचिए। अभी तो 4 को गिनती होनी है ना। हम 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। अभी लोगों को पता है, अभी गिनती नहीं हुई है। हम 8 जून की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये लोग भ्रम में हैं, ये लोग तैयारी करें और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा, ये खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग नफरत सिखाए हैं। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आजादी के बाद। उसको आज 1% पर लाकर किसने खड़ा किया? बीजेपी ने किया है। यही कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने किया है। बहुत हिमायती सपा बनती है ना, बहुत वोट देते हैं मुसलमान। किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है। अगर वो अपनी माँ बाप का पैदा है तो पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया, पूछेगा? औकात नहीं है उसकी पूछने की। लीडर बनता है, शोषण हो रहा है समाज का। चाहे लेखपाल की भर्ती, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, सीडीओ की भर्ती में कहीं मुसलमान को दिया हिस्सा? 5 साल में क्या दिया है मुसलमानों को? नफरत देते हैं सब। सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, नफरत देते हैं, उनको जो है बेवकूफ समझते हैं ये लोग। और मोदी जी उनको हक देते हैं, हिस्सा देते हैं। जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की, सब योजनाओं में लाभ दे रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के IAS पास हुए हैं। उनके राज्य में क्यों नहीं हुआ? योगी जी मोदी जी चाहते तो नहीं होने देते, लेकिन वो अन्याय नहीं करते। तो ये जो नफरत लोगों के बीच में भरा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं ना कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता है ना, एक के दिन में नहीं सूखता है। अब खाली हो गया है, अब वो तालाब में थोड़ा पानी बचा है, चिल्ला ले। उसके बाद देखिएगा, आज कम से कम बता रहा हूं कि लाखों मुसलमान यूपी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि जिस जिले में नेता ना हो बीजेपी के, मुस्लिम, उनको विश्वास भरोसा मोदी पर बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो आएगा कि कांग्रेस और सपा के लोग ये सड़क पर कटोरा लेके वोट के लिए भीख मांगेंगे, अब कोई देगा नहीं।